आज अली मीन गंडापुर की मुलाकात इमरान खान से उनकी हो गई। उन्होंने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट कही हैं। एक, उन्होंने कहा है कि अगर जो है हमारी टीम की पीटीआई की मुलाकातें उनसे ना साथ हुई तो ये जो कहा जा रहा है कि आईएमएफ को कमिटमेंट सूबों की तरफ से चाहिए तो हम वो आईएमएफ की वो शराइत पूरी नहीं करेंगे अगर मुलाकात ना करवाई गई। पहले तो इस पर आप जवाब दे दें, फिर उसके बाद मैं दूसरा पूछता हूँ। देखिए आमिर साहब, ये तमाशा पिछले 3 महीने तो पहले आपने खुद देखा कि जो अदालत थी वो जो अडयाला में लगती थी इस मुल्क की अदलिया की मर्जी से, वो इंतजामिया ने अपनी मर्जी से अदालत नहीं होने चलने दी। पता चलता था केस से एक दिन पहले केस खत्म हो जाता था। तो खान साहब से जो मुलाकातें थी कुल तो हमारी ना मुलाकात हो पाती थी ना कोई इंफॉर्मेशन करता। तमाशा जो था इसकी वजह से सारी बात है पार्टी की फंक्शनिंग बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो हमने इस वजह से जो ये जो है बिल्कुल अगर इस तरह के सिलसिले चलते रहे तो बिल्कुल जी जो कॉपरेशन है हमारी तरफ से वो भी फिर फेडरेशन जो है वो रिस्पेक्ट ना करे, क्योंकि अगर सूबे के जो राइट्स हैं और जो सूबे में जिसकी हुकूमत है, जिस लीडर की जो सबसे पॉपुलर लीडर, आइन भी मुल्क का मुअत्तल लो, उसके बुनियादी हकूक भी मुअत्तल लो, उसके लिए रूल ऑफ लॉ भी मुअत्तल लो, तो फिर जाहिर बात है रिएक्शन तो आएगा। अली अमीन गंडापुर बड़ी देर से काफ़ी खामोश रहते थे और आपकी पार्टी की तरफ से बड़ी तनकीद की जाती थी उनकी पुरअसरार खामोशी पे। अब एकदम से उन्होंने मुलाकात के बाद जो है एनर्जी पकड़ी है और उनके बकौल के जी हमारी जंग जारी है, हम हर सूरत में अपनी बानी को रहा करवाएंगे, हम डटे हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि एहतजाजी तहरीक के लिए मुझे दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारी जो आखिरी पिछली इतलाएं थी उसमें जुनैद अकबर साहब को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से इनके लिए निभाना पहले भी सही नहीं निभाई गई और शायद मुश्किल भी हो। तो ये कंफ्यूजन सा आ गया पहला कि ये सड़कों पे फाइनली आपकी तरफ से ऐलान हो गया है। दूसरा ये कि उसकी निगरानी कौन करेगा, ये जुनैद अकबर करेंगे, अली मीन करेंगे? देखिए आमिर साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कोई ख्वाहिशात पे तो चलती नहीं है। हमारा पार्टी का एक निज़ाम है, उसके तहत फंक्शनिंग है, जिसमें चेयरमैन साहब का भी रोल है, सेक्रेटरी जनरल साहब का भी रोल है, अली मीन गंडापुर साहब का रोल है, पॉलिटिकल कमेटी का रोल है, जुनैद अकबर साहब का रोल है, फिर पंजाब की जो लीडरशिप है उनका भी रोल है। अब इसमें जो फैसला है किस तरह मोबिलाइज करना है ये तो खान साहब ने डायरेक्शन दी है अली अमीन गंडापुर के बकौल। तो बिल्कुल जो खान साहब की डायरेक्शन है उसको फॉलो भी किया जाएगा, उसको एडहेयर भी किया जाएगा। मकसद ये नहीं है कि कौन लीड करे, इशू ये नहीं है। इशू ये है जो आम पब्लिक है, जो मासेस हैं, उनको मोबिलाइज करना है। जो चैलेंज भी है, जो मकसद भी है और जो हमने करना है वो हमारा टारगेट है, जिसके लिए बहुत सारी लीडरशिप है जो सारी हमारे इसमें यूटिलाइज भी हो सकती है, काम भी दे सकती है। मैं मुजर साहब आपको यहाँ पे रोकूंगी बेहद माजरत के साथ। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये इशू नहीं है कि लीड किसने करना है, असल इशू ही पीटीआई का ये है कि लीड किसने करना है। क्योंकि जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी बड़े तहफुजात हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। क्योंकि पहले गंडापुर साहब आए, केपी के हाउस से निकले और फिर असेंबली के अंदर नजर आए, फिर लोगों ने देखा कि दोबारा एहतजाज के लिए आए तो गंडापुर साहब गाड़ी में रवाना होते हुए नजर आए। तो असल मसला ही लीड करने का है। तो वर्कर तो तब मोबिलाइज होगा ना जब उनको पता होगा कि लीड कौन कर रहा है। इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसके अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी है, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी भी है। अगर किसी से कोई गलती है, बेशक वो चीफ मिनिस्टर भी हो, लेकिन वो बिल्कुल वर्कर को भी जवाबदेह होता है, सपोर्टर्स को भी जवाबदेह होता है और बाकी पार्टी को भी जवाबदेह होता है। और यही चीज है, अगर कोई कमी कोताही कोई भी गलती हुई है तो उसकी बिल्कुल जवाबदेही भी की गई है, अकाउंटेबिलिटी भी की गई है और इंश्योर करना है कि आगे इस तरह की गलती ना हो अगर कोई हो भी गई है। तो इस वक्त जो देखें चैलेंज ये है जो ये इस वक्त हम जो इशू फेस कर रहे हैं वो खान साहब की इनकार्सरेशन तो है, लेकिन जो लार्जर मैक्रो लेवल पे जो इशू है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर जो आइन है, जो कानून है, जो इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है, जमहूरियत है, वो तकरीबन मुअत्तल है। इस वक्त यहाँ पे एक फस्तायत जो है वो नाफिज है। एक हुकूमत जो इंस्टॉल की गई है फॉर्म 47 के तहत, वो पूरे मुल्क की आवाम की हकूक सलब किए गए हैं। तो इसमें सारी आवाम को मोबिलाइज करने की जरूरत है। खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जाती इशू नहीं है, ये खान साहब की जात का इशू नहीं है। तो इस वजह से ये जंग है, जमहूरियत के लिए जंग है। और क्लैरिफिकेशन अगर आप कर सकें कि लीमा बीबी के हवाले से ये बयान आया है कि गौर खान की जो मफाहमत पसंदी है उसके ऊपर बड़ी खान साहब की तरफ
तरफ से तनकीद आई है और ये कहा गया है कि वो पार्टी की तर्जमानी नहीं कर रहे। जी देखें, एक चीज मैं आपको अभी इधर क्लियर कर दूं। हमारी पार्टी के में से अगर कभी भी शख्स ऐसा कोई बयान देता है जिससे ये लगता उनकी बहुत ज्यादा अनवारंटेड तारीफ हो रही है, जो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए बल्कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, तो बिल्कुल वो कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है ऐसी, ना इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात की है। खान साहब जो कहते हैं, जो उनका एक क्लियर विजन है, वो यही है कि इस मुल्क के जो जुडिशल प्रोसेस है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है और एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है, और खुशनुदी जो है हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई करेगा तो कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है, हम उसको अपने आप से डिस्टेंस कर लेके, बेशक वो पार्टी का कितना बड़ा भी कोई ओहदेदार हो, अगर वो खुशनुदी करेगा तो हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे, हम उस पर उसकी तारीफ नहीं करेंगे। जो क्रिटिसिज्म बनता है हम वो करेंगे, और जहां पे तारीफ बनती है, जो उनका काम है आइन में, कानून में, अगर वो करेंगे तो हम तारीफ करेंगे, लेकिन वो काम वो करेंगे हमारे पास में नहीं है तो हम क्योंकि वक्त महदूद है। मैं चाह रहा हूँ आपका ओपिनियन ले लूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आईनी बेंच है जस्टिस मीर खान की सरबराही में, उन्होंने जो ये बखसूस नशिस्तों का जो केस था उस पर मुतफरक जो एतराज़ात थे उनको मुस्तरद कर दिया है। ये अब मौजूदा 11 रुकनी बेंच ही सुनेगा, और ये भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया है जो दरख्वास्त की गई थी कि पहले 26वीं तरमीम का फैसला कर लें तो उसके बाद ये करवाया जाएगा। क्या करेंगे, ज़रा एक्सप्लेन करें इसकी अहमियत भी, और ये क्या किधर जा रहा है केस। 26वीं आईनी तरमीम है जिसके तहत इस मुल्क की जो जुडिशरी है वो इररेलेवेंट हो गई है, उसका कोई यूज नहीं रहा, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव के हमेशा के लिए ताबे हो गई है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह एक स्टेट विद इन अ स्टेट होती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। चीफ जस्टिस साहब जो है वो सिर्फ एक उनकी क्लरिकल पावर्स हैं, सेरेमोनियल पावर्स हैं, जिस तरह क्वीन ऑफ इंग्लैंड या किंग ऑफ इंग्लैंड है। पावर क्वीन नहीं है, लेकिन बस एग्जिस्ट करते हैं साइन करने के लिए। सारी पावर्स एक बेंच को दे दी गई है जो पूरी सुप्रीम कोर्ट को चला रहा है, और वो बेंच जो है वो फैसला भी जब करता है ना आइन देखता है ना कानून देखता है। देखें, ये बड़े वैलिड रीजंस थे जो फैसल सिद्दीकी साहब ने रेज किए, जो हमारे वकला ने रेज किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको ब्रश साइड कर दिया। ये सब 26वीं आईनी तरमीम का शाखसाना है। हमें साफ पता चल रहा है कि कोई भी ऐसी चीज जो इस मुल्क में हुकूमत या एग्जिस्टिंग जो सेटअप है उसके खिलाफ कोई चीज चैलेंज होती है या फैसला लेने की कोशिश की जाती है, मैटर ऑफ प्रिंसिपल इसमें थ्योरी में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बेंच जिसको हुकूमत ने बनाना है, जिसके जजेस को हुकूमत ने अपॉइंट करना है, जिनका टेन्योर हुकूमत की ख्वाहिशात पे डिपेंडेंट है, वो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हुकूमत के खिलाफ फैसला। 26वीं आईनी तरमीम का ये एक और बड़ा बोल्ड फैसला आया है कि वो लाइव ट्रांसमिशन दिखाई जाएगी। फायजीसा साहब ने जब किया था तो उससे बड़े जजेस की बड़ी काबिलियत का जो है ना वो सामने आ गई थी कि कौन कितने काबिल है। तो अभी ये मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँगा कि ये देखने, और आई एम श्योर पूरा पाकिस्तान और पूरे जूरिस्प्रूडेंस के स्टूडेंट्स भी जो है ना इसको कॉपी पेंसिल लेके जो है ना गौर से देखेंगे तो आगे एक मज़ेदार एक मेरा ख्याल समा बांध रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त निकालने का।